दूसरों के लिए चमत्कार बने। हम अक्सर ईश्वर से चमत्कार की आशा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ईश्वर हमें ही किसी के लिए चमत्कार बनाना चाहता है। हमारा हर सांस, हर दिन, हर पल ईश्वर का अद्भुत उपहार है। ईश्वर हम सबके लिए वरदान दिए हैं। चमत्कार बाहर ढूंढने के बजाय हमें अपने जीवन से चमत्कार बनाना है। हमारे शब्द, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार ही दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा बन सकते हैं। हम अक्सर प्रार्थना में कहते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर। लेकिन क्या कभी हमने यह अनुभव या सोचा है कि प्रभु हमसे बार बार कहते रहते हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा किसी और के जीवन में चमत्कार करना चाहता हूँ। हम हर दिन किसी न किसी संघर्ष से गुजरते हैं। कोई निराश है तो कोई टूटा हुआ है, कोई अकेला है तो कोई दुखी है। ऐसे समय में ईश्वर आकाश से आवाज़ नहीं भेजता है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को भेजता है। एक मुस्कान, एक सहारा देकर एवं एक सांत्वना शब्द के रूप में वही व्यक्ति चमत्कार बन जाता है हमारे जीवन में। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मदर तेरेसा हम सबके लिए कैसे चमत्कार बनी। उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा पाकर लोगों के लिए एक चमत्कारी जीवन बनी और ईश्वर की साक्षी बनी। क्योंकि वह कहती थी, जब मैं किसी बीमार या किसी गरीब की सेवा करती हूँ तो उनमें मैं स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखती हूँ। ऐसे कई महान संत हैं, जैसे संत फ्रांसिस पापा ने भी अपने साधारण जीवन द्वारा हम सबके लिए चमत्कारी जीवन जिए, ईश्वर का साक्षी बने। हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त का पूरा जीवन ही चमत्कार था। उन्होंने केवल आश्चर्य काम नहीं किए, बल्कि टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग के द्वारा लोगों का जीवन बदल दिए। पहला है टीचिंग के द्वारा एवं शिक्षा देना। प्रभु यीशु ने हमें प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया, नम्र बनाया। जैसे कि वचन में उन्होंने कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यदि अपने शत्रुओं को क्षमा करना है तो उन्हें 70 गुना 7 बार क्षमा करो। ये केवल शब्द नहीं थे, बल्कि टूटे हुए हृदयों के लिए चमत्कार थे। उनकी शिक्षा ने लोगों के विचार, हृदय और जीवन की दिशा बदल दी। यही पहला चमत्कार था, मतलब हृदय परिवर्तन। दूसरा है प्रीचिंग, मतलब ईश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना। उन्होंने ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाया, जहाँ प्रेम है, दया है, न्याय है, शांति है, क्षमाशीलता है। जब लोगों ने यह शुभ समाचार सुना तो उन्होंने कई नई आशा को अपनाया। उन्हें एक नई जिंदगी मिली। निराशा लोगों को एक नई उद्देश्य मिला। यही है आत्मिक चमत्कार। उसके बाद तीसरा है हीलिंग, मतलब चंगाई का चमत्कार। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलने के लिए पैर दिए, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहरों को सुनने के लिए कान दिए। लेकिन सबसे बड़ी चंगाई केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की थी। उन्होंने टूटे हुए मन को शांति दी, पापियों को क्षमा दी और निराशा लोगों को एक नया जीवन दिया। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का चमत्कार केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि आज भी है। जब हम उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, उनके राज्य के संदेश के अनुसार जीते हैं और दूसरों के घावों पर मरहम लगाते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम भी उनके चमत्कार के सहभागी बनते हैं। ईश्वर के राज्य के हम सहभागी बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं। हमारा हर सांस वरदान है। जब हम इस वरदान को अपनाते हैं तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम शिकायत कम करते हैं और कृतज्ञ हृदय से करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को। और कृतज्ञ हृदय ही दूसरों के लिए आशीष बन जाता है। कभी कभी चमत्कार बहुत बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में छिपा हुआ होता है। किसी दुखी को धैर्य से सुन लेना, किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लेना, किसी निराश या टूटे हुए व्यक्ति को सहारा देना, किसी गरीब के लिए सहारा बनकर रहना, वही हम सबके जीवन में चमत्कार होता है। निराश व्यक्ति को आशा का वरदान देना। हमारे शब्द दूसरों के लिए हौसला तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। हमारा कर्म किसी को अंधकार में ढकल भी सकता है और प्रकाश भी दे सकता है। परंतु हमें शब्दों का चयन करना है। हमें जब दूसरों के शब्द का चयन करना है, उस समय हमें अच्छे शब्दों के द्वारा, ईश्वर के राज्यों के शब्दों के द्वारा हमें उन्हें शिक्षा देना है। जैसे ईश्वर ने प्रेम दिया, शांति दिया, क्षमा दिया, उसी के द्वारा हमें ईश्वर के राज्यों को बताना है। सुसमाचार का प्रतिबिंब बनना है हमें। आज की दुनिया में बहुत लोग पवित्र शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते हैं, बाइबल पढ़ना वे नहीं चाहते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमारे व्यवहार को पढ़ते हैं, हमारे प्रेम को वे जानते हैं, हमारे नम्रता जीवन को दिखाई देना है, दूसरों के लिए बांटना है।
वही सबसे बड़ा प्रचार होता है। आइए हम यह ना सोचें कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह पूछें मेरे द्वारा किसे आशीष मिलेगी। जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तभी हम सच में दूसरों के लिए एक जीवित चमत्कार बन जाते हैं। तो आइए हम इस उपवास काल में, हमें सबसे अच्छा मौका है हम दूसरों के लिए एक चमत्कारी बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। हमें ऐसा हृदय दे जो केवल चमत्कारी की प्रतीक्षा ना करे, बल्कि स्वयं के जीवन से हमें दूसरों के लिए एक साक्षी बन सके, चमत्कारी जीवन बन सके। तो आइए हम इसी को अपनाकर हम इस उपवास काल में हम गहराई रूप से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।